राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे पौराणिक रहस्य में एक रहस्यमय कहानी की। जब ठाकुर जी ने भाभी कहकर बुलाया, सच्चे भाव की अद्भुत कथा। आप सभी ने सुना होगा वृंदावन, बांके बिहारी लाल, वृंदावन धाम, हर गली राधे राधे से गूंजती, कण कण में श्री कृष्ण बसते हैं, घर घर में राधे राधे, मन में राधे, तन में राधे, हर जगह राधे राधे। वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक मासूम बच्ची रहती थी अपने परिवार के साथ। बचपन से ही उसे बड़ा लगाव था ठाकुर जी से। वो हमेशा सोचती कि काश इन सभी लोगों के साथ मैं भी एक बार ठाकुर जी के दर्शन कर पाऊं। जब भी गांव से कोई वृंदावन जाता, वो दौड़कर पूछती, कैसे दिखते हैं ठाकुर जी? क्या सच में वो मुस्कुराते हैं? लोग बताते, बेटी बांके बिहारी जी तो ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे अभी बोल पड़ेंगे। बस ये सुनकर उसका मन और तड़प उठता। एक दिन उसके घर वाले वृंदावन जा रहे थे। वो केवल 5 साल की थी। उसके पिता ने कहा कि बेटी अभी तुम छोटी हो, अगले बार चलेंगे तो तुम्हें साथ लेके चलेंगे। पिता ने बड़े प्यार से सिर सहलाते हुए उसे समझाया, बड़ी हो जाओ फिर ले चलेंगे। समय बीत गया, वो 7 साल की हुई। फिर अवसर आया, फिर उसने कहा, पर इस बार भी वो ना जा सकी। अब उसके मन में एक ही इच्छा थी, कब मिलेंगे ठाकुर जी? साल गुजरते गए और वो 17 साल की हो गई। अब उसके विवाह की बात होने लगी। संयोग देखिए, विवाह भी उसका वृंदावन के पास के ही गांव में हुआ। उस दिन वो बहुत खुश थी। मन ही मन बोली, लगता है ठाकुर जी ने मेरी सुन ली। अब मैं ठाकुर जी के निकट आ गई हूं, तो मैं दर्शन भी करने चली जाऊंगी। विवाह के बाद जब वो अपने पति के साथ ससुराल जा रही थी, तो रास्ते में यमुना जी के तट पर कुछ देर विश्राम किया। उसका पति बोला, तुम यहीं बैठो, मैं स्नान करके आता हूं। वो घूंघट निकाले बैठी रही। आपको तो पता ही है, जब इंसान को किसी से लगाव हो जाता है तो उसी के बारे में सोचता है, और वो मन ही मन ठाकुर जी के भाव में खो गई। वो सोचने लगी, मैं बस बचपन से आपको चाहा, पर आज तक कोई रिश्ता नहीं जुड़ा। फिर अचानक उसके मन में एक विचार आया, मेरे पति 21 वर्ष के हैं और ठाकुर जी किशोर हैं, लगभग 16-17 वर्ष के होंगे, तो मेरे पति से छोटे हुए। वो मुस्कुराई और बोली, तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए और मैं उनकी भाभी। उसका हृदय आनंद से भर गया। वो मनी मन बोली, ठाकुर जी कब वो दिन आएगा जब आप मुझे
भाभी कहकर पुकारोगे। इतने में पीछे से आवाज आई, भाभी भाभी। उसका हृदय तेज तेज धड़कने लगा। उसने देखा सामने एक सांवला सुंदर किशोर खड़ा था, आंखों में शरारत, होठों पे मुस्कान। वो बार बार कहता, भाभी अपना चेहरा दिखाओ। वो घबरा गई और घूंघट कस कर पकड़ लिया। कुछ देर बाद बालक मुस्कुराता हुआ घूंघट खींचकर भाग गया। उसी समय उसका पति लौट आया। उसने सारी बात बताई। पति बोला, फिक्र मत करो, फिर मिला तो देख लूंगा। कुछ दिन बाद उसकी सास ने कहा, बहू और तुम शादी होने से अभी तक ठाकुर जी के दर्शन करने नहीं गए। कल जाकर ठाकुर जी के दर्शन करके आए। अगले दिन दोनों मंदिर पहुंचे। बहुत भीड़ थी, जैसे आपने देखा है बिहारी जी के दर्शन के लिए हमेशा ही भीड़ रहती है। पति बोला, तुम आगे जाकर दर्शन करो। वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाया। तभी पीछे से पति ने कहा, अरे बावली, घूंघट नहीं उठाएगी तो ठाकुर जी के दर्शन कैसे करेगी। धीरे धीरे उसने घूंघट उठाया और जैसे ही उसने बिहारी जी की ओर देखा, वो स्तंभ रह गई। मूर्ति की जगह वही सांवला बालक मुस्कुरा रहा था। वो चिल्लाई, अजी सुनिए, वो मिल गया। उसका पति चौंकते हुए बोला, कौन मिल गया। अरे वही जो मेरा घूंघट खींच के भाग गया था। कहाँ है, बताओ कहाँ है वो शरारती। उसने ठाकुर जी की तरफ इशारा किया। बोली, ये देखो, यही वो बच्चा था जिसने मेरा घूंघट खींचा। उसका पति उसके पैरों में गिर गया और रोने लगा। तुम धन्य हो, तुम्हारा भाव सच्चा है। हमें तो वर्षों से दर्शन नहीं हुए और तुम्हारे प्रेम ने ठाकुर जी को मजबूर कर दिया। भाइयों और बहनों, भगवान रूप नहीं देखते, वो पद, धन, उम्र नहीं देखते, वो केवल भाव देखते हैं। जिस हृदय में सच्चा प्रेम हो, वहां स्वयं ठाकुर जी दौड़े चले आते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।